अम्बाला संघर्ष समिति के माध्यम से हरियाणा के तहसील में रजिस्ट्री संबंधी कार्यों में होने वाली परेशानी व सभी प्रकार के विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। समिति के प्रधान ओंकार सिंह ने बताया कि प्रदेश की जनता रजिस्ट्री व इंतकाल जैसी अनगिनत समस्या से जूझ रही है, वह परेशानी हो रही है। इसीलिए आज उन्होंने एसडीएम को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द ही अपनी समस्या का समाधान की मांग की। एक अधिकार है, ये हमारे को वापस किए जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली 22 जुलाई 2020 से, क्योंकि ये एक हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, तब से सॉफ्टवेयर अपडेट करने के नाम के ऊपर पूरे हरियाणा में रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी गई थी कि पिछले सॉफ्टवेयर में कुछ कमी है। वो सॉफ्टवेयर एक नया बन के आ भी गए, लेकिन उसमें इतनी सारी खामियाँ हैं कि अभी तक कार्य रजिस्ट्रियों का पूरे हरियाणा में सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया है। उस सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे नगर परिषद क्षेत्र के एरिया में प्रॉपर्टी आईडी बन गई। प्रॉपर्टी आईडी जब हम रजिस्ट्री के लिए डालते हैं तो वो उठा लेता है, उसके साथ में खसरा नंबर ऐड नहीं किए गए। अब जब तक रजिस्ट्री में खसरा नंबर ऐड नहीं होगा, रजिस्ट्री हो नहीं पाएगी। दूसरा, ब्लड रिलेशन में मुख्तियारनामा आम या मुख्तियारनामा खास जब हम एंटर करते हैं उस सॉफ्टवेयर में, तो वो डेवलपमेंट चार्जेस मांगता है। जब एक चीज़ परिवार के अंदर हो रही है तो डेवलपमेंट चार्जेस का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। तीसरा, वसीयत एक गुप्त डॉक्यूमेंट है जो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने किसी भी बच्चे को या किसी बाहर के व्यक्ति को वसीयत कर सकता है। जब वो वसीयत की एंट्री करते हैं सॉफ्टवेयर में तो वो आधार कार्ड मांगता है किसको देनी है। जब आधार कार्ड ही एंटर हो गया तो उसमें तो बिल्कुल सीक्रेसी लीक हो जाएगी। चौथा, इसमें यह भी है कि जब हम जमाबंदी लेने के लिए यहाँ पे आते हैं तो जमाबंदी के लिए सवेर से लेकर शाम तक यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है। ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं। जैसे इंतकाल है, रजिस्ट्री करते ही इंतकाल के 300 रुपये तो प्रत्येक व्यक्ति से ले लिए जाते हैं, तो इंतकाल भी उसी टाइम कंप्यूटराइज व्यवस्था है। अगर ये चाहे, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं देहरादून में एक रजिस्ट्री करवा के आया था। वहाँ रजिस्ट्री करवाने के 10 मिनट के बाद उन्होंने हमारे को इंतकाल भी निकाल के साथ ही दे दिया था। जब एक व्यवस्था ही कंप्यूटराइज होगी, कंप्यूटर में वर्णन है कि मैं 200 गज का मालिक हूँ, उसमें से 100 गज बेच दी, तो उसी टाइम कंप्यूटर में से एक इंतकाल का पेज भी आ जाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार में भी कमी रहेगी। और दूसरा, एक हरियाणा में एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि प्रत्येक दिन तहसीलों में होने वाली रजिस्ट्रियों की संख्या निश्चित कर दी गई है। आज से पहले कोई निश्चित संख्या नहीं थी। अगर 200 रजिस्ट्रियाँ आ रही हैं तो 200 की 200 होके जाएंगी, 400 आ रही हैं 400 होंगी, 10 हैं तो 10 होंगी। अब इन्होंने अम्बाला का मैं उदाहरण देता हूँ, अम्बाला में 60 रजिस्ट्रियाँ प्रतिदिन मुकर्रर कर दी गई हैं। जब व्यक्ति 68वां व्यक्ति आएगा तो उसको मना कर दिया जाता है कि आज आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। एक व्यक्ति की जो रजिस्ट्री टाइम बाउंड है, आज उसकी डेट है 29 सितंबर को, उसकी आज अगर रजिस्ट्री नहीं होगी तो कल उसका देने या लेने वाला दोनों में से कोई भी बदल सकता है। तो ये व्यवस्था अनलिमिटेड होनी चाहिए। अगर सरकार के पास कर्मचारी कम है तो कर्मचारी और रखो, इससे तो सरकार को राजस्व मिलता है। तो रजिस्ट्रियों की लिमिट 60 से ख़त्म होनी चाहिए। जितने व्यक्ति रजिस्ट्री कराने के लिए हैं उन सब की रजिस्ट्री होनी चाहिए। और बहुत सी कमियाँ हैं। वैध और अवैध के नाम पर रजिस्ट्रियाँ बहुत टाइम से बंद पड़ी, 2005 से बंद पड़ी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से आपके माध्यम से कि एक व्यक्ति ने अगर 100 गज का प्लाट ले लिया, भले ही वो अवैध कॉलोनी में, तो क्या उस पर खेती करेगा या उसकी दोबारा एग्रीकल्चर भूमि बन सकती है? और वो प्लाट उसने संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार परचेज किया है। संविधान की धारा 300A में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो कहीं भी भारत में ज़मीन ले या दे सकता है। जब उसने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए ज़मीन खरीदी है तो उसको बेचने का भी अधिकार होना चाहिए। सरकार उसको रेगुलेट कर सकती है, उस पर टैक्स लगा सकती है, उस पर शुल्क लगा सकती है, लेकिन उस अधिकार को ख़त्म नहीं कर सकती। इस मेमोरेंडम के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से यही मांग की है कि हरियाणा की जनता को उनके अधिकार दिए जाए। ACM न्यूज़, खबर आपके शहर की।